तो चलिए आज बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, फाइल हैंडलिंग। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोग्राम बनाया, चलाया और जैसे ही उसे बंद किया, सारा डेटा गायब? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर नया प्रोग्रामर जरूर गुजरता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है फाइल हैंडलिंग। ये समझ लीजिए कि ये एक पुल की तरह है जो प्रोग्राम की टेम्परेरी मेमोरी यानी रैम को परमानेंट स्टोरेज यानी हमारी हार्ड डिस्क से जोड़ती है। तो ऑफिशियली इस समस्या को हम कह सकते हैं गायब होते डेटा की समस्या। तो आखिर हमें फाइलों की जरूरत है ही क्यों? सीधी सी बात है, बिना फाइलों के प्रोग्राम का सारा काम, सारी मेहनत प्रोग्राम बंद होते ही खत्म। लेकिन फाइलों के साथ वही जानकारी, वही नतीजे हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सी हमें कौन से टूल्स देता है इस काम के लिए। चलिए देखते हैं हमारे परमानेंट स्टोरेज टूलकिट में क्या क्या है। सबसे पहले, फाइल क्या है? इसे बस एक कंटेनर समझिए, एक ऐसा डिब्बा जिसका एक नाम होता है और जो हमारी हार्ड डिस्क पर रखा रहता है। जैसे हम अपने जरूरी कागजात एक फोल्डर में रखते हैं, ठीक वैसे ही प्रोग्राम अपने डेटा को फाइलों में संभाल कर रखता है। और फिर आता है फाइल पॉइंटर। ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है। इसे एक किताब में रखे बुकमार्क की तरह सोचिए। ये प्रोग्राम को बताता है कि फाइल में करंटली हम कहाँ हैं, कहाँ से पढ़ना है या कहाँ पर लिखना है। बेसिकली ये हमारी जगह को ट्रैक करता है। अच्छा, सी में हमें काम करने के लिए बेसिकली दो तरह की फाइलें मिलती हैं। एक है टेक्स्ट फाइलें जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी .txt फाइल। और दूसरी होती हैं बाइनरी फाइलें। ये सीधा जीरोज और वंस में डेटा स्टोर करती हैं। अब ये कंप्यूटर के लिए तो सुपर फास्ट होती हैं और साइज में भी छोटी, पर हम इन्हें डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। तो कब क्या यूज करें? सिंपल है। अगर कोई रिपोर्ट या लॉग फाइल बनानी है तो टेक्स्ट फाइल बेस्ट है, और अगर किसी गेम का डेटा सेव करना है तो बाइनरी फाइल ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। ओके, तो थ्योरी तो हो गई। अब देखते हैं कि असल में ये सब होता कैसे है। चलिए इसके बेसिक ऑपरेशंस पर एक नजर डालते हैं। किसी भी फाइल के साथ काम करने के आप कह सकते हैं 3 गोल्डन रूल्स हैं। स्टेप 1, फाइल को खोलो। स्टेप 2, अपना काम करो, मतलब जो भी पढ़ना है या लिखना है वो करो। और स्टेप 3, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काम खत्म होने पर फाइल को बंद जरूर करो। ओपन फंक्शन को कैसे पता चलता है कि हमें फाइल के साथ करना क्या है? वो पता चलता है इन मोड्स से। आर का मतलब है रीड, मतलब सिर्फ पढ़ना है। डब्ल्यू मतलब राइट, ये फाइल बनाएगा या पुरानी को पूरा मिटाकर नया लिखेगा। और ए का मतलब है अपेंड, यानी पुरानी फाइल के आखिर में जाकर कुछ जोड़ना। सही मोड चुनना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, बहुत हुई थ्योरी। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को असल कोड में देखते हैं। लेट्स ब्रिंग दिस कोड टू लाइफ। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक काम से शुरू करते हैं। हम एक नई टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उसमें कुछ डेटा लिखेंगे। देखिए कोड कितना सिंपल है। सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर बनाया fp, फिर ओपन से data.txt नाम की फाइल को w मतलब राइट मोड में खोला। इसके बाद fprintf का इस्तेमाल करके हमने फाइल में वो लाइन लिख दी जो हमें लिखनी थी, और सबसे आखिर में fclose से फाइल को सेफली बंद कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, डेटा लिखना तो आ गया, पर अब उसे वापस पढ़ना भी तो है ना? आफ्टर ऑल डेटा स्टोर करने का पॉइंट ही क्या अगर उसे वापस एक्सेस ना कर सके? यहाँ भी प्रोसेस काफी मिलता जुलता है। हमने फाइल को R यानी रीड मोड में खोला, फिर एक व्हाइल लूप चलाया। अब ये लूप क्या कर रहा है? ये fgetC फंक्शन से फाइल से एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसे EOF नहीं मिल जाता। EOF का मतलब है एंड ऑफ फाइल, मतलब फाइल खत्म। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए फाइल में जो डेटा है उसे मिटाना नहीं है, बस उसके आखिरी में कुछ और जोड़ना है। तो क्या करेंगे? बस यहीं पर अपेंड मोड काम आता है। लॉग फाइल्स बनाने के लिए ये परफेक्ट है। तो इस कोड में सबसे क्रूशियल बदलाव क्या है? सिर्फ मोड का। हमने W या R की जगह A मोड यूज किया, A फॉर अपेंड। बस इतना करते ही हमारा नया डेटा फाइल के एंड में जुड़ जाएगा, पुराने डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, कोड एग्जाम्पल्स तो देख लिए, पर अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में एक प्रोग्रामर के लिए ये स्किल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है।
ये सिर्फ कोई एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। जरा सोचिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, किसी कंपनी की सैलरी डिटेल्स, बैंकिंग सिस्टम, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में सेव्ड प्रोग्रेस, ये सब कैसे काम करता है? ये सब फाइल हैंडलिंग के दम पर ही चलता है। हर एप्लीकेशन इसी तरह से डेटा को परमानेंटली स्टोर और मैनेज करता है। अब देखिए, फाइल हैंडलिंग है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। मतलब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। जैसे फाइलों से डेटा एक्सेस करना रैम के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, तो हमेशा परफॉर्मेंस और डेटा को सेव करने के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फाइल हैंडलिंग एक प्रोग्राम को एक याददाश्त देती है। ये उसे एक टेम्पररी कैलकुलेटर से एक परमानेंट रिकॉर्ड कीपर बना देती है, एक ऐसा प्रोग्राम जो चीज़ों को याद रख सकता है। तो अब जब डेटा को परमानेंटली सेव करने का तरीका पता है, तो सोचिए पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ जाती हैं। अब प्रोग्राम सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, वो सीखेंगे, याद रखेंगे और समय के साथ इवॉल्व होंगे। तो सवाल यही है कि इस नई पावर के साथ अब क्या बनाया जाएगा?